क्या हो गया? भाई को बिठा लोगे तो जोए बोल रहे हैं लोगों को बताओ कि हमारे पास बाइक तो एक अदद हमारे पास हालत बिगड़ी। क्या कह रही? क्या चीज़? तो ये हमारे पास बाइक भी है एक अदद जो खस्ता हालत में हो चुकी है। नजर आ नहीं रहा इसको, वो ऐ कर रहा है। आवाज़ आ रही है उसे? चलो बेटा, चलो भाई बाइक पे भी बैठ जाओ। अल्लाह, अब हम इतने मोटे मोटे लोग हो गए हैं कि हम बाइक पे भी नहीं आ पाते अब तो। देख लिया। थोड़ा आगे हो जाए मेरे। हाँ ऐसी इतनी बेकार। नाइल आपकी भी आज वैक्सीनेशन करवा दें? करवा लो भाई के साथ साथ, पेन भी शेयर करते हैं। लग जाएगी, लेग पे लग जाएगी, नहीं करो। पकड़ो, गिराना नहीं। बाबा कह रहे थे, टीचर पूछ रही थी नाइल क्यों नहीं आया आज। तो क्या कह रही है? तो क्या चलो बोला? कोई बात नहीं, वो तो मैं करवा लूँगी ना। बाबा ने क्या बोला फिर? बाबा ने कुछ नहीं बोला। फ्राइडे भी है, नमाज भी पढ़नी है। हाँ आज तो फ्राइडे भी है भाई साहब, नमाज पढ़नी कितनी है बार आज। फ्राइडे आएगा इतनी जल्दी? तो एवरी वीक फ्राइडे आता है, हैं? एवरी वीक फ्राइडे आता है बेटा मेरा। जल्दी आता है। जी हाँ। और बहुत चोई 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 ओई चोई 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 चोई। चले भैया की वैक्सीनेशन भी हो गई, मैंने अपना वेट भी चेक कर लिया, मेरा 56 वेट हो गया है। और नाइल का तो 20 से बढ़ ही नहीं रहा है, 20 ही वेट है नाइल का। हाँ, कब बढ़ेगा? चले भैया अब हम घर जा रहे हैं। अब ये भाई साहब जा रहे हैं गंजे होने जा रहे हैं, गंजे। अब पता नहीं ये रोएंगे क्या करेंगे। नाइल तो बहुत रोता था, बैठता ही नहीं था और फिर हमें से वापस लेके आना पड़ता था। और ये चोटू मियाँ जा रहे, बाय आहिल बाय। हेयर कट थोड़ी, गंजू आईजू बूबू। चले जी ये लोग तो जा रहे हैं। अच्छा चलो बाय। चले भाई ये तो जा रहे हैं, बच्चा पार्टी और हमारे मियाँ साहब, और मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि आज बनाना है मुझे वाइट पास्ता। हाँ ले ली वाइट पास्ता, तो मैं वो बनाऊँगी और विद बोन चिकन के साथ बनाऊँगी। पर विद बोन चिकन को आपने बोनलेस कैसे करना है वो भी बताऊँगी। तो अभी ऊपर चलते हैं। सब्ज़ी ले ली है हमने जो डलेगी। वाइट पास्ता में वैसे सब्जियाँ डलती नहीं है, मुझे और कुछ के लिए लेनी थी तो मैंने ले ली। अब घर चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। चलें, बहुत गर्मी है और बारिश, आज तूफ़ानी बारिश फिर से होनी है। इस चक्कर में मैंने नाइल को आज स्कूल भी नहीं भेजा। और आप लोग समझते होंगे इस बेचारी के पास एक ही स्लीपर है, ये कुर्ता निकला हुआ था तो यही पहन के मैं चली गई। ये स्लीपर कंफर्टेबल है जो बाहर ही रहती है, तो इसीलिए मैं ये पहन के निकल जाती हूँ, वरना मेरे पास शूज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, यहाँ खोलेंगे हम ताला। पुराने वाले घर में तो ताला नहीं था, लॉक था। और अब चलते हैं अंदर। हर ज़िंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर जगह आसानियाँ भी हैं और मुश्किलें भी हैं। ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलता किसी भी इंसान को। जैसे कि आप यही देख लें, ताला खोलने में ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे उस घर में लॉक था तो फटाफट खोल लिया करते थे। तो इसी का नाम है ज़िंदगी। मुझे शदीद प्यास और मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपना हेयर कट वगैरह कराऊं।
क्योंकि पिछले काफ़ी महीने से चीज़ें ऐसी चल रही थी कि मैं ख़ुद को तो टाइम नहीं दे पा रही थी। कल मैंने बड़ी मुश्किल से क्लींजिंग के लिए रात में टाइम निकाला, तो अब जो है मैं सोची हूँ थोड़ा अपना खुलिया। मैं बाल एक्चुअली बढ़ा रही हूँ, मैं छोटे बाल नहीं कराने चाह रही। और सैलून जाएंगे और उनके हाथ में जब सीज़र लग जाए तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से हेयर कट करते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि जितना शॉर्ट कर सके उतना शॉर्ट करें, जो कि मैं नहीं करवाना चाह रही क्योंकि मैं अपने बालों की लेंथ बढ़ा रही हूँ। देखिए काफ़ी यहाँ तक मेरी लेंथ बढ़ गई है। मेरे एक वक्त में बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, मतलब कमर से भी काफ़ी हद तक नीचे मेरी लेंथ होती थी बालों की। और अब तो खैर मेरे बालों का, क्योंकि पुराने वाले घर में वो था खारा पानी था, उसकी वजह से देखे मेरे कितने बेबी हेयर्स हो गए, जो छोटे छोटे होते हैं, इन ग्रो हेयर्स जैसे भी कहते हैं, और रफ़ भी हो गए पानी की वजह से। तो खैर एनीवेज़, अच्छा मैं ये पास्ता बना रही हूँ, ये मैं लेकर आई थी, क्रिस्पो का है ये। क्रिस्पो की पास्ताज अच्छे होते हैं। तो ये 7 स्पाइस मैक्रोनी, इसके अंदर मसाला भी होता है, पर इसका मसाला मैं यूज़ नहीं करने वाली, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये 75 रुपीज़ का बॉक्स है, और जो दूसरे मैक्रोनी के पैकेट्स आते हैं ना, वो शायद 250 ग्राम होते हैं मेरे ख्याल में, वो अब 145-150 रुपीज़ के हो गए। हर चीज़ के प्राइजेज़ ना डबल ट्रिपल हो गए, तो इसीलिए वो मैंने नहीं लिया, ये लूँगी और अब काम पे लग जाते हैं। ये है विद बोन चिकन, ये देख लें विद बोन चिकन है, ठीक है। स्पेशली क्योंकि मेरे पास बोनलेस नहीं थी, इसलिए मैं विद बोन यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास बोनलेस होती तो मैं बोनलेस यूज़ कर लेती। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको झटपट वाइट पास्ता बनाना है और बोनलेस चिकन नहीं है पर बोन वाली है, तो वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं ले रही हूँ, इसके अंदर जिंजर डाल रही हूँ और साथ में इसके अंदर मैं गार्लिक। अच्छा जो चाइना वाला गार्लिक आता है ना, वो हमेशा ग्राइंड करने के बाद ऐसे ग्रीन कलर का हो जाता है, तो अगर आप लोगों का भी हो जाए तो उसमें ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। उसको फ़ौरन ही ग्लास के किसी जार में कन्वर्ट कर लें तो वो ग्रीन नहीं होगा। मैंने क्योंकि प्लास्टिक में डाल दिया था, मेरे पास ग्लास का जार नहीं था, तो इसलिए वो फ़ौरन अपना कलर उसने चेंज कर लिया। अच्छा इसके बाद क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का वाइट पास्ता, तो ये मेरे पास मेहरान का चिकन टिक्का है। मैं मेहरान के ही मसाले ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो ये चिकन टिक्का जो मसाला है ये आपने इसके अंदर मिलाना है, बाकी और कुछ भी नहीं मिलाना, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कर देंगे हम इस तरह से मैरिनेट, ना इसको हमने रखना है मैरिनेट करने के लिए, बस अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करने के बाद इसको मैं स्टीम दूंगी और फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि आपने कैसे बनाना है। यहाँ पे हो रही है मेरी मैक्रोनी, और ये स्पाइरल मैक्रोनी है। स्पाइरल मैक्रोनी क्योंकि हर मैक्रोनी के शेप डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे ये देख लें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया इस तरह का पैन, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो मैरिनेटेड चिकन है वो उस तरह से फैला दी। अब इसको मैं कर दूंगी कवर, और कवर करके इसको हमने देना है स्टीम। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, चिकन गल जाएगी, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। वाइट सॉस की अब मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। बहुत क्विक और इजी वाइट सॉस है ये वाला। वाइट सॉस मैं मैदे से नहीं बना रही। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये क्रीम, ये मिल्क पैक की क्रीम है, डेयरी क्रीम है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर अनसॉल्टेड बटर जाएगा। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है तो सॉल्टेड भी डाल लें, कोई मसला नहीं होता, बस फिर आप उसमें नमक कम डालिएगा जो आप मैक्रोनी बनाएंगे, ठीक है। ये इतना मैंने ले लिया है इसके अंदर बटर, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। थोड़ा बटरी पास वाइट सॉस में फ्लेवर होता है ना तो बड़ा मज़े का लगता है। और आपने जो फ्लेम है वो बहुत कम रखनी है, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। इसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये क्रीम, इस तरह से क्रीम जाएगी। ये देखें हाफ पैकेट डाली हूँ मैं, फिर अगर बाद में और ऐड करनी होगी तो और ऐड कर लूँगी।
साथ में इसके दूध जाएगा, क्योंकि वाइट पास्ता जब हम बनाते हैं तो उसमें दूध तो लाजमी डलता है। ये देख लें, इसके अंदर दूध आएगा ताकि क्रीम की कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी लेवल हो जाए। बहुत ज़्यादा जो गाढ़ापन होता है ना वो इससे लेवल हो जाएगा। जो हम बनाते हैं मैदे वाले में ना आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मैदे के एक बार लम्स बन गए तो वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो ठीक होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप मैदे से कर लें, अगर क्रीम है और टाइम कम है तो आप वाइट सॉस क्रीम से बनाएं। रेस्टोरेंट में वाइट सॉस यूजुअली क्योंकि उनके पास कम टाइम होता है तो वो क्रीम से ही बनाते हैं। ज़्यादा पूरी डिटेल्स मैं आपको इसलिए देती हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा ही चीज़ों को ना डिस्क्राइब करने की आदत है, तो वीडियो जो है ना इस वजह से लंबी हो जाती है। वाइट सॉस रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑरिगैनो डाल रही हूँ। ये रोज़मेरी का ऑरिगैनो है। ऑरिगैनो मेरा फेवरेट है हर्ब्स में, इसकी खुशबू जो होती है ना उफ। आई अल्लाह मामा का बोबो, इन्हें मेरी बेबी के मेरे कल्लू है कहाँ गए हैं भाई? मेरे बेबी के कर्ली हेयर कहाँ गए? अल्लाह, ओए जो बोबो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओए 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 ओए, नाराज नहीं। भाई तो कंचू मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत सी भाभी लग रही है, बिल्कुल खूबसूरत सी बेबी लग रही है, मेरी कंचू बेबी लग रही है। नाइल से पहले इतना प्यारा लगता है ना, इससे ज़्यादा प्यारा लगता है। मोबाइल ही बन गया तुम्हारा। चिकन अच्छी तरह से स्टीम हो गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे मैं श्रेड करूँगी। यहाँ पे पास्ता मैं डाल रही हूँ वाइट सॉस के अंदर, रेडी हो चुका है। वाइट सॉस की भी बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और वाइट सॉस आपने जितना क्वांटिटी का बनाया है ना उसी के हिसाब से आपको मैक्रोनी डालनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैक्रोनी आप ज़्यादा डाल लें और फिर पास्ता जो सॉस है, मैं पास्ता बोल रही हूँ बार बार, जो सॉस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ड्राई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे सॉस की तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो चिकन अब मैं यहाँ पे श्रेड करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो मैं जो आप लोगों को कह रही थी कि बोनलेस चिकन को हमने कैसे, विद बोन चिकन को हमने पास्ता में कैसे यूज़ करना है, तो इस तरह से यूज़ करना है। अगर आपके पास बोनलेस है तो वैसे ही मसाला लगा के आप उसे स्टीम दे दें, और अगर नहीं है तो मेरी तरह इस तरह स्टीम करके उसको श्रेड कर लें और इस तरह से पास्ता के अंदर मिला लें। चाहे तो इसको सर्विंग के टाइम मिला लें, चाहे तो आप इस तरह से पहले से मिला लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो इस तरह से हमारा पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड, जो कि बनती है घर की नॉर्मल ब्रेड से, और बहुत ही आसान तरीका है। इवन आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अगर जिन बच्चों को आपके घर में गार्लिक ब्रेड पसंद है, या अगर आपके घर में कोई टी पार्टी हो रही है या पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है तो बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बना लें। सस्ती भी बनती है, अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा से क्वांटिटी भी बना सकते हैं, क्योंकि बाहर वाली तो बहुत महंगी आती है। तो इस तरह से आपने इसके पीस करने हैं। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से लंबाई वाला शेप भी दे सकते हैं। शेप से मुराद काट सकते हैं। इसको काटेंगे, उसके बाद एक तरफ हम अपना जो नॉन स्टिक पैन है, याद रखिएगा नॉन स्टिक पैन यूज़ करिएगा, और नॉन स्टिक के बगैर वाला तवा या कुछ मत यूज़ करिएगा, क्योंकि आपकी ब्रेड चिपक जाएगी और सब वेस्ट हो जाएगी। तो हमें इसके लिए चाहिए क्रश्ड रेड चिली, साथ में बटर, सॉल्टेड हो अनसॉल्टेड हो दोनों चलेंगे। उस बटर को आपने इस तरह से लगाना है ब्रेड के ऊपर, जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। इसको लगा लेंगे सारी ब्रेड्स पे, और फिर उसके बाद जो गार्लिक ब्रेड के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो एक अरोमा और जो एक स्पाइसेस यूज़ होते हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्रश्ड रेड चिली को स्प्रिंकल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल मत करिएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैं गार्लिक, जो मेन चीज़ थी ना, वो मैं ऐड ही करना भूल गई। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास क्रश्ड गार्लिक है तो आपको क्रश्ड गार्लिक इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर दें, या फिर नाइफ़ की मदद से लगा लें। साथ में ऑरिगैनो आपने स्प्रिंकल करनी है। ऑरिगैनो मिस मत करिएगा, वरना जो ऑरिगैनो की खुशबू है ना वो आपकी ब्रेड में नहीं आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ भी लगा सकते हैं। सारा कुछ डन करने के बाद ऊपर चीज़ श्रेड कर लें इसके ऊपर।
हो गई गार्लिक ब्रेड तैयार। बस फ्राइंग पैन में आपने जो वो वाली गार्निशिंग वाली जगह है उसको उस साइड पे करके रखना है और फिर इसको टोस्ट कर लेना है और इस तरह से प्लेट पे निकाल लेना है। अभी प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ मैं कि वाइट पास्ता की गार्लिक ब्रेड के साथ प्लेटिंग कैसे होती है। और जब रेसिपी पूरी मैंने बता दी है तो फिर आप लोगों को प्लेटिंग भी बता दूँ कि प्लेटिंग हमने कैसे करनी होती है। बहुत ही मज़े का लग रहा है, इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है, लिटरली मैं क्या बताऊँ। ये देखें, इस तरह से इसको निकालना होता है। थोड़ी अगर आपके पास डीप प्लेट है ना, इस तरह से, और फिर जो गार्लिक ब्रेड है उसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे। ये हो गया हमारा पास्ता रेडी, वाइट क्विक पास्ता विद गार्लिक ब्रेड। और ये बहुत कोई मज़े का लग रहा है लिटरली। आप लोगों को ट्राई करना है और ट्राई करके बताना है कि आप लोगों ने बनाया कि नहीं बताया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वाइट पास्ता रेसिपी। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। अब हो गया है टेस्टिंग का टाइम, अपने वाइट सॉस पास्ता को एंजॉय करने का टाइम। बहुत ही अच्छा अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसको गरम गरम ही सर्व करिएगा, वरना अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे या ठंडा या बहुत माइल्ड सा गरम होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह करें खाने के बाद।